दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से आपके अपने चैनल उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पता है। तो इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए। तो आइए चलते हैं, आज हम करते हैं गार्डन टूर और गार्डन में करेंगे ढेर सारा काम और ढेर सारी वेजिटेबल हार्वेस्टिंग। आप लोग कहते हैं कि हम सिर्फ हार्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। हम उगाते हैं तब तो हार्वेस्ट करते हैं, है कि नहीं? तो चलिए चलते हैं, उगाएंगे भी और साथ में हार्वेस्ट भी करेंगे। और आप लोगों को भी मैं कहूंगी कि अगर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, डॉक्टरों से दूर रहें, दवाइयों से दूर रहें। राम राम दोस्तों, एक खूबसूरत सुबह में मेरे खूबसूरत गार्डन में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। तो आइए चलते हैं हम गार्डन टूर पे और थोड़ी बहुत उगाएंगे सब्जियां। इस तरह से कंटेनर में हमने सब्जियां जो जहां जैसा जो भी मिलता है, कबाड़ से जुगाड़। ये देखिए हमारी भिंडी अब अच्छी निकल रही है। हर चीज़ वक्त से होता है और ये भिंडी का बहुत सही टाइम है, आप लोग उगा सकते हैं। पूरी गर्मी भर आपको भिंडी मिलेगा। ये हमारे पालक हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। थोड़ी सी उसी में मेथी है। ये भिंडी है, देखिए जैसे ये ज़्यादा घनी हो गई है ना, तो हमने छत में जो उगाया है उसमें थोड़ी सी भिंडी कम दिख रही है, तो इसमें से उखाड़ कर हम लगा देंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 पौधे भिंडी के चाहिए, 3 इस लाइन में, 3 इस लाइन में। बाकी जो एक्स्ट्रा उगे हुए हैं, चाहे इसमें और चाहे इसमें, इसको आप उठाकर रोप सकते हैं। प्याज देखिए, हमारी प्याज ना पड़ना शुरू हो गई नीचे, तो किसी दिन हम बनाएंगे कुछ भजिया पकौड़ी। धनिया है ये। देखिए भिंडी जो हमने शुरू में लगाई ना, उतनी अच्छी नहीं हुई। इसको थोड़ा दब भी गई थी भाजियों में, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी नहीं हुई। ये टमाटर है, टमाटर बल्कि हर जगह ऊपर भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, इधर भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। अब आते हैं हम अपने फूलों पे। देखिए ये हालांकि वो वाला सनफ्लावर नहीं है जिसमें सीड्स निकलते हैं और उसके सीड से ऑयल निकलता है, लेकिन ये घूमा सूरज की तरफ ही रहता है। मतलब ये भी एक तरह का सनफ्लावर ही है। और ये लेमन ग्रास बहुत काम आती है दोस्तों, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। एक छोटे से कंटेनर में लगा लीजिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहती है इसमें। रोज़ अगर आप ब्लैक टी पीते हैं। और ये तुलसी का पौधा और हमारी लौकी देखिए कितनी सुंदर हो रही है दोस्तों, लेकिन गमले में नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। देखूंगी कभी, मतलब इसको उखाड़ कर मैं कहीं और रोप दूंगी। और ये छोटे छोटे से हमारे ये जो बोगनवेलिया हैं, बोनजाय बनने की तरफ जा रहे हैं। एक बार इसकी फ्लावरिंग लेकर इसके बाद इसकी मैं कटाई छटाई यानी प्रूनिंग कर दूंगी। और ये हमारा देसी हिबिस्कस है जो आजकल खूब खिल रहा है। और ये देखिए सनफ्लावर कितने खिले हुए हैं, लेकिन वो सनफ्लावर नहीं है, हमने ऊपर लगाया हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। बाकी ये हमारे ये पौधे और हैं। ये गुलाब है। गुलाब का ऐसा है दोस्तों कि 2-4 खिलते हैं, फिर इंतज़ार करना पड़ता है। और ये देखिए हमारे बहुत हार्डली पौधा, ज़रूर उगाएं आप लोग। इसको कलम से उग जाता है, कहीं रास्ते में इसकी मोटी डाल मिले उसको काट पीट कर, और उसको भी आप अगर लगा देंगे ना, मैंने तरीका बताया है, तो वो भी लग जाएगा। ये देखिए सब में ये डालें आनी शुरू हो गई हैं। और ये देखिए इस तरह से सब कुछ मैंने इसको मैंने कलम से उगाया है। देखिए सबको आप देखिए। अब जब नेक्स्ट बार इनकी प्रूनिंग होगी ना, तो फिर ये पौधे थोड़े से मोटे होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, लेकिन फूल कितने सुंदर खिले हुए हैं। और इसका कलर थोड़ा दूसरा है, अलग अलग कलर है, सारे के सारे अभी नहीं खिले हैं। ये देखिए ये वाला अभी नया खिलेगा, जब खिलेगा तो मैं बताऊंगी कि किस कलर का आ रहा है। बाकी भाजियों का क्या कहने, भाजियाँ तो भरी पड़ी हैं। हम आ गए अपनी जो ऊपर की छत है उस पे आ गए, तो हम आपको दिखाते हैं एक और कलर। कितने सुंदर लगते हैं दोस्तों, ये देखिए मन को मोहने वाले, कितना सुंदर कलर है कि नहीं बताइए।
अभी ऐसा है, फिर ये अभी देखिए ऐसे शेडेड दिख रहा है। अगर ये शेडेड होता, मुझे तो लग रहा है चित्रा वैरायटी ही है। देखिए वाह, मज़ा आ जाएगा। चित्रा वैरायटी ही है दोस्तों, अभी हमें समझ में आया। ये देखिए दोस्तों, 1991 में वैज्ञानिकों ने इसको बहुत रिसर्च के बाद चित्रा वैरायटी बनाया है। तो मुझे ये चित्रा ही लग रहा है। ये देखिए, ये जो इस तरह से ऐसे पेंट की तरह दिखता है ना, इसी को चित्रा वैरायटी कहते हैं। तो दोस्तों हम लेंगे थोड़े से बैगन। क्यों लेंगे आपको बता देते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो दोस्तों हम बनाएंगे सांबर। आप बोलेंगे कितना खाते हो, साउथ इंडियन हो क्या? नहीं, साउथ इंडियन नहीं है, बट बहुत हेल्दी होती है साउथ इंडियन डिश। जैसे इडली वगैरह भाप से बनती है, तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो खूब सारी इडली भगोस सकते हैं, क्योंकि क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं रहता जो आपको फैटी बनाए, क्योंकि वो भाप से बनता है, तो आप अच्छे से खा सकते हैं। और सांभर जो है तो ढेर सारी वेजिटेबल, अब देखिए मुनगा और ये सब दालें वगैरह से बनता है, तो वो भी हेल्दी रहता है, तो आप खा सकते हैं। सांभर तो आप सूप की तरह भी पी सकते हैं। तो देखिए टमाटर हमारे कितने फलने शुरू हुए दोस्तों, और कितने टाइम से हमने उगा दिया था। देखिए तो सब में फ्रूटिंग, ये वाला जो गमले का है ना, ये देखिए कैमरा को साथ, ये देखिए दिख रहा होगा कितनी फ्रूटिंग। उस साइड से भी देखिए ऐसे कितना फ्रूटिंग कर रहा है। तो दोस्तों अभी बहुत तेज़ धूप करना शुरू कर दिया है। तो मैं पहले क्या है कि सुबह जब ठंड थी ना, तब सुबह पानी डालिए, लेकिन जैसे गर्मी तेज, मतलब अभी जितनी गर्मी है ना, इसमें आप शाम को पानी डालिए, तो पौधे एकदम रिलैक्स करते हैं और उस ठंडे वातावरण में अच्छे से ग्रो करते हैं। और इसके बाद आप सुबह अभी तो उसके बाद दोस्तों अगर अभी आप सुबह पानी नहीं डालेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू होगी ना, तब आपको दोनों टाइम पानी डालना होगा। ठंड में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा शीत पड़ता है और ठंड रहता है, तो इसलिए आप सुबह पानी डालिए। तो पानी डालने का भी एक तरीका है। तो दोस्तों ये है हमारा वो सनफ्लावर जिसके सीड्स खाए जाते हैं, जिससे ऑयल निकलता है। वो वाला सनफ्लावर जो है वो सिर्फ फूलों के लिए होता है, गार्डन में सुंदर सुंदर दिखने के लिए और पॉलिनेटर बुलाने के लिए। अगर आप जैसे कि ये वाला वेजिटेबल लगाते हैं ना, लौकी, कद्दू, ये सारा कुछ, तो उसमें पॉलिनेटर आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़े से आपके गार्डन में फूल होना भी बहुत ज़रूरी है। सब अब देखिए भाजियां ऐसी हो गई हैं। इसमें हमने उगाया है मिर्ची बेचारी दब ही गई है। अब आज मैं इसको फिर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं है। ये देखिए पुदीना मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सुंदर। तो मैं आपको पुदीना दिखाने के लिए घुसी हुई, देखिए यहाँ घुसना पड़ता है ऐसे, क्योंकि ये कंटेनर बड़े बड़े रखे हुए हैं ना, तो थोड़े थोड़े रास्ते हमने बनाए हुए हैं। तो दोस्तों इसको मैं कल लूँगी, कल इसको मैं उखाड़ूंगी, तोड़ूंगी नहीं उखाड़ूंगी, क्योंकि पूरे मतलब मेरी मिर्ची को तो दबा ही दिया है पूरी तरह से। और ये हैं हमारे क्या ब्रोकली, इतना दिमाग से। तो दोस्तों उसको हमने रखा है सीड के लिए, ब्रोकली का सीड हम खुद तैयार करेंगे, क्योंकि हमको इंतज़ार करना पड़ता है इसके पौधे का। तो उसका सीड तैयार कर लेंगे, इसके बाद हम खुद पौधा टाइम से तैयार कर देंगे। ये हमारे टमाटर दोस्तों इतना ज़्यादा है भी ये इसका पौधा हो गया कि ये ज़मीन में लौट रहा था। तो आज मैं ये मेरा पड़ा था स्पेयर, तो इसको मैं इसमें ऐसे कर दी। देखिए फंगीसाइड डाली मैं अपने उसमें, ऐसे उसी पे टिका दिया टमाटर को। तो इस तरह से दोस्तों हमारे टमाटर दोस्तों मैं एक बात बताऊं, मुझे ये नहीं पता रहता कि मार्केट में सब्जियों का रेट क्या है। सच्ची बता रही हूँ, मुझे नहीं पता मुनगा क्या रेट है, मुझे नहीं पता करेला क्या रेट है, मुझे नहीं पता टमाटर क्या रेट है। आप कमेंट्स में बताना कि क्या रेट सब्जियाँ बिक रही हैं। चौलाई, लाल भाजी, ये देखिए हमारे ये सनफ्लावर। दोस्तों इनके भी आप सीड्स घर में ही तैयार कर सकते हैं। एक बार आप लेके आइए। ये बैगन तोड़ के घूम रही हूँ। देखिए अब जैसे ये पक रहा है ना, इसकी पत्तियां झड़ गई, अभी ये पका नहीं है।
जब ये पकेगा तो सूख जाएगा, तो इसको तोड़कर और रख लीजिए। इसको पूरा ही सैगा ही रख लीजिए तोड़कर, जब ये सूख जाए। तो इस तरह से आप अपने घर में ही ये इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए खीरा, ये जैसे करेला है ना, हमने इसको नहीं उगाया, ये सीड गिरा और अपने आप उगा। चौलाई तो दोस्तों इतनी सुंदर हुई है, बहुत पसंद है। और मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊं। मतलब मैं कुछ भी उबाल के उनको दे दूं, वो चुपचाप खा लेंगे। कभी नहीं बोलेंगे कि मम्मी ये हम नहीं खाएंगे या मम्मी अच्छा नहीं बना है। मुझे नहीं पता मैं अच्छा बनाती हूँ या मतलब उन लोग खा लेते हैं। कभी तो खराब, हालांकि अच्छा बनाती हूँ, लेकिन कभी तो कुछ बिगड़ता होगा। लेकिन कभी नहीं बोलते बच्चे, चुपचाप मेरे बच्चे खा लेते हैं जो भी मैं देती हूँ। इस सेम कितना फला हुआ है देखिए। तो ऐसे हैं मेरे बच्चे। और बड़े बड़े, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे हैं बच्चे मेरे, छोटे नहीं है बड़े हैं। और सब मतलब अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन कभी ऐसा नहीं बोलते कि ये चीज़ अच्छी नहीं बनी है। वैसे भी मैं खाना जो है ना बड़े दिल से बनाती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी खाने की शौकीन मतलब बहुत ही हेल्दी खाना, ऑर्गेनिक और वेजिटेरियन तो हूँ ही मैं, तो उसमें तो हेल्दी रहता ही है बहुत सारी चीज़ें। तो इवन घर का तेल जैसे सरसों, अलसी तेल, ये सारा कुछ हमारे घर का ही आता है। घर से हर तरह की दालें, वो सब कुछ घर से आता है। तो वो जो मतलब वो घर की चीज़ें रहती है ना ऑर्गेनिक की, उनकी जो खुशबू, उनका जो टेस्ट, दाल बनती है तो उसकी खुशबू आती है। क्योंकि हम लोग देसी दाल भुनी हुई वाली जो भून देते हैं पहले, इसके बाद उसकी दराई होती है तो उसको खाते हैं। घर में मशीन रखा हुआ है, चक्की, ऑयल निकालने का भी है, तो हम घर में ही सब कुछ तैयार करते हैं। ये हम अपने अडेनियम दिखा रहे हैं दोस्तों। अब ये सब में फूल आने को हो रहा है, किसी में आ रहा है, किसी में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए मेरा ये ग्राफ्टेड वाला है, इसमें देखिए फूल आने को हो रहा। जब पूरा खिलेगा तो मैं बताऊंगी। ये भी ग्राफ्टेड है और ये भी ग्राफ्टेड है, ये छोटा सा ये भी ग्राफ्टेड है, ये भी है, ये भी ग्राफ्टेड है। इसको काट दी हूँ तो पता नहीं क्या नाराज़गी है, तो इसमें नहीं आ रहा, मतलब अंकुरण नहीं हो रहा। तो इस तरह से दोस्तों जहाँ जगह मिलती है वहाँ मैं पौधे डाल देती हूँ। सीमित जगह है, सोचती हूँ और थोड़ा सा बड़ा होता तो और अच्छा होता। हालांकि घर छोटा नहीं है, पर मेरे पौधों के लिए छोटा पड़ रहा है, क्या करें। देखिए कद्दू की कितनी डालें सही टाइम से उगाने से, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में फिर इनका उगना भी मुश्किल होता है। तो सही टाइम में उगाने से देखिए कितनी डालें इसमें से कितनी ये निकल रहे हैं देखिए, और ऐसे ऊपर भी जा रहे हैं। ये देखिए, तो कद्दू खाइए, कद्दू के पत्ते खाइए, कद्दू के फूल खाइए, सब कुछ। ये बैगन है। और ये देखिए फिर ये लौकियाँ कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। लौकी, खीरा, ककड़ी, इसमें सबके पौधे डाले थे हमने लगा लिए हैं। अब मैं एक दो और कहीं कहीं इसको लगाऊंगी। ये हमारी बीन्स है, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि बीन्स और हमने उगाया जो कि खूब फलना शुरू हो गई है। देखिएगा मैं एक वो भी पकड़ के, ये वाली, यही बीन्स मैंने उसमें लगाया है। ये देखिए ये एक अलग वैरायटी है ना, ये देखिए। और इसमें लौकी देखिए इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। मीठी नीम की पत्ती भी यहीं से ले लेती हूँ। ये देखिए एक बीन्स की ये वैरायटी है, देखिए इतना मतलब कितना बड़ा बड़ा, देखे। तो इस तरह से हमने कई तरह की चीज़ों को लगाया है। वेजिटेबल को थोड़ी सी मीठी नीम की ले लेती हूँ पत्ती, क्योंकि मीठी नीम की पत्ती है दोस्तों, लेकिन वो पीछे तरफ जाना पड़ेगा, तो सांभर के लिए यहीं से ले लेती हूँ, उखड़ ना जाए कहीं पेड़। ये हो गया, कितनी खुशबू है। तो इस बीन्स में मैंने लगा दिया था बैगन, तो इसमें हो गया लाल भाजी दोस्तों, तोड़ने लायक हो गई। क्या क्या खाएं, लोगों का सवाल रहता है कि आपका जो है गार्डन में सब्जियां हो जाती हैं। अरे दोस्तों हो जाती नहीं हैं, हम ये सोचते हैं रोज़ सुबह कि हम क्या क्या खाएं, क्या क्या तोड़ें। ये देखिए ये हमारा बचा हुआ था ये ब्रोकली, तो ये इतना बड़ा हो गया है कि पूरे इसको मतलब इतना बड़ा कंटेनर को हमारे पूरा फैल गया है। ये हमारी फूल गोभी है, लेकिन ये निकले तब तो फूल गोभी बेचारी फैले। अब ये देखिए ये जो है ये भी चौलाई भाजी है। अब ये बताइए इतनी मतलब इतनी भाजियाँ हो गई हैं। ऐसे उखाड़ती रहती हूँ, मतलब तोड़ती भी नहीं हूँ, उखाड़ती हूँ।
ये मेरा करमत्ता भाजी है, ये पिछले साल का है, साल भर हो गया, और ये अभी का है, दोनों तोड़ने लायक हो गया। तो दोस्तों इस कंटेनर में हमने उगाई थी भिंडी, भिंडी उतनी अच्छी हुई नहीं है, देखिए। तो जो नीचे अभी हमने लगाया है ना, उनको उखाड़ उखाड़ के शाम के टाइम में, जब भी आप पौधों को रोपें, शाम के टाइम में रोपें, तो उससे पौधों को दिक्कत नहीं होती और पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ढेर सारी सब्जियां अपने टेरिस पे, अपने छत पे उगा सकते हैं और वैरायटी की उगा सकते हैं, और उसको आप खा सकते हैं जहर मुक्त, बिना रसायन का। देखिए कितना सुंदर लगता है दोस्तों। मैं एक दो बार आ चुकी रहती हूँ, फिर क्योंकि अंधेरा रहता है इसलिए मैं आपको नहीं बता पाती। फिर जब मैं दोबारा आती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ। गायों की सेवा करने के बाद ये देखिए टमाटर, अब टमाटर में मेरे फ्रूटिंग होना शुरू हो गया है। ये देखिए कितने सही टाइम पे लगाया, बहुत तेज धूप होने से पहले इनमें टमाटर की फ्रूटिंग हम ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और कोई कमेंट्स हो आपके तो ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, जवाब भी देती हूँ, बहुत अच्छे कमेंट्स रहते हैं। एक किन्हीं ने मेरे बछिया का नाम सुझाया था, तो वो मेरी बछिया नहीं है दोस्त, वो किसी और की है, तो किसी और का ऊपर की छत को हमने दूर से दिखाया। अब चलिए ये वाली छत को हम सीढ़ियों में खड़े होकर आपको दिखाते हैं कि हमारी ये छत कैसी दिखती है। हमको हर हाल में इसमें जगह बचा के रखनी है दोस्तों, ये जो खाली जगह है, क्योंकि हमारे ढेर सारे सामान, ढेर सारा अनाज, सब कुछ इसमें सूखता है। और एक इतना ही बड़ा एक और है, उसमें बच्चा खेलता है और साइकिल चलाता है, खेलता है। रोड सेफ नहीं है ना, तो क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, उसको फुटबॉल को बहुत शौक़ है, तो वो खेलता है, तो इसलिए उसमें भी हम कुछ नहीं उगाते। लेकिन हम सोच रहे हैं कि बोगनवेलिया को बॉल पे रख देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा चंचल है, वो मतलब गमले को धक्का मार देगा, अभी नहीं समझता है, छोटा है, तो इसलिए उसको हमने अभी नहीं रखा है। जैसे बॉल पे रखे हैं ना बोगनवेलिया, बहुत सारा मैं तैयार कर रही हूँ बोगनवेलिया को, तो फिर उसके लिए जगह चाहिए ना, तो वो वाली छत में हम रख देंगे। हम दिखाते हैं आपको अपनी वो बालकनी इतनी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, यानी यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने पूरी वीडियो देखी, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों का हृदय से आभार। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमें सराह भी रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें मैं अमल भी कर रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो देखते रहें, ऑर्गेनिक की ओर चले, ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अब गर्मी आ गई है तो अपने पौधों का विशेष ख्याल रखें। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।